Hello students, in today's video lecture we will discuss some questions related to mathematical reasoning and aptitude which has already come in NTA UGC NET exam general paper 1. So इन questions को जब हम देखते हैं तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स में से ज्यादा पूछे जाते हैं जो होते हैं CI एंड SI, बेसिक अलजेब्रा, परसेंटेज, एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो होते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस और डिफिकल्टी लेवल जो उनका रहता है वो रहता है इजी टू मॉडरेट. अब हम अगर बात करें मार्क्स वेटेज की तो उन क्वेश्चंस का मार्क्स वेटेज जो अराउंड रहता है वो 8 to 10 मार्क्स रहता है. ओके स्टूडेंट, सो अब हम क्वेश्चंस को डील करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी विद कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स ₹2400 इन 1 ईयर एंड ₹3000 इन 2 ईयर्स. फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट. तो क्वेश्चन को देखने पर पता लग रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है. तो इस क्वेश्चन में अगर हम कंसेप्ट पर जाएंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक को यूज करते हैं. और वो ट्रिक तभी यूज होती है जब हमें एक साल का सम ऑफ मनी दिया हुआ हो विद कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके नेक्स्ट ईयर का भी हमें दिया हुआ हो, मतलब 2 इयर्स का दिया हुआ हो. तो अगर इन ईयर्स में अगर गैप हुआ तब हम इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते. तो आइए हम सोल्व करते हैं इसको. लेट वी अज्यूम मनी इन 1 ईयर. इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड है, दैट इज A1 इज इक्वल टू 2400 एंड मनी इन 2 इयर्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज A2 इज इक्वल टू 3000 रुपीज. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2, दैट इज 2400 multiply by 2400 डिवाइड बाय 3000. जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी विल गेट 8 multiply by 240 which is equal to 1920 rupees. So in this way we can find out principal amount. जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो कि 1 साल में इतना हो जाता है, 2 साल में इतना हो जाता है, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है. और वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इस ट्रिक पर जाते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो क्या होगा हमारा आंसर, डी ऑप्शन 1920 रुपीज. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 7:9 देन 3x माइनस 5y रेशियो 4x प्लस y. तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x और y के बीच का रेशियो दिया हुआ है और 2 एक्सप्रेशन है उनके बीच का रेशियो निकालना है. इस क्वेश्चन को सोल्व किसे किया जाता है, हमें दिया हुआ है x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 7/9. तो एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y अपॉन 4x प्लस y. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और x अपॉन y हमें दिया हुआ है. मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली अज्यूम कर लेता हूं कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, 9. ओके, अब डायरेक्टली मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेता हूं. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 9, 21 माइनस 45 डिवाइड बाय 28 प्लस 9. क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 24 डिवाइड बाय 37, वो भी माइनस का. सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, x और y का एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो x और y में हमने डायरेक्ट अज्यूम करके वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख दिया. इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद हमारे पास डायरेक्ट उसका रेशियो आ गया -24/37 विच इज आवर ऑप्शन ए. अब ये x और y की वैल्यू मैंने डायरेक्ट ली है और इसमें पुट करी है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस में होगा. इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में भी x और y था और डिनोमिनेटर में भी x और y था. अगर यहाँ पर x और y होता और यहाँ पर सिर्फ या तो x होता या फिर y होता तब हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते थे. तब हमें कंसेप्ट पर जाना पड़ता और उसमें x की वैल्यू 7/9 y रखकर और यहाँ पर हमें y के रिलेशन में एक्सप्रेशन निकालना पड़ता, देन हमारा आंसर आता. बट यहाँ पर न्यूमरेटर में भी x और y है और डिनोमिनेटर में भी x और y है, तो मैंने डायरेक्ट x और y की वैल्यू अज्यूम करके और यहाँ पर जब रखी एक्सप्रेशन में तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया. ओके स्टूडेंट्स,
तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, बाय व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेज। क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ में हमने कितना इंक्रीज किया, 1% हमने इंक्रीज किया उसको, तो उसके एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एरिया ऑफ स्क्वायर, कब, बिफोर, जब हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं किया है तब उसका एरिया कितना था, हमने ये अज्यूम कर लिया 100। परसेंटेज के केस में हमेशा हम 100 को ही मानेंगे। तो वो कह रहा है कि अब उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया, 1%। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर में लेंथ ब्रेड्थ सब इक्वल होती है, तो इट मींस इंक्रीमेंट इन लेंथ दैट इज इक्वल टू 1%। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हो, जब दो चीजों का प्रोडक्ट करने के बाद तीसरा हमें आउटपुट मिल रहा है, मींस इसमें भी अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें 2 बार तो हमें एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हम डायरेक्टली उसको अप्लाई करते हैं किस कंसेप्ट पर, कि इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया वो कितना हो जाएगा, 100 था पहले हमारा, और इसमें कितना इंक्रीज किया, 1%, मतलब 101/100। ये तो हुआ एक बार, सेकेंड टाइम 101/100। अब मैंने ये 2 बार क्यों इंक्रीज किया, 2 बार इसलिए क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि एरिया स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ए को मैं साइड मानूं तो 2 बार अगर उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको 2 बार 101/100 से मल्टीप्लाई किया है। सो नाउ वी विल गेट 100 कैंसिल, ओके, 101 मल्टीप्लाई बाय 101/100 कितना होगा, ये होगा हमारा 10201/100 दैट इज इक्वल टू 102.01। अब ये तो हमारा आ गया इंक्रीज्ड एरिया, जब उसकी लेंथ में 1% का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास एरिया आ गया। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट, पहले कितना था हमारा 100 और अभी कितना है 102.01, तो मींस 102.01 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 2.01%। 100 में इसलिए डायरेक्ट परसेंट में आंसर आएगा, 2.01 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, जब भी हमें दो चीजों का मल्टीप्लाई करने पर तीसरा रिजल्ट मिल रहा है तो इस तरह की क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट को लगाते हैं और हमें आंसर इजी वे में मिल जाता है। अगर हम इसको जैसे इसकी लेंथ और विड्थ इसकी दी हुई है 5 और 5, अगर मैं इसको अज्यूम करके और इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन काफी लेंथी होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए क्या किया, इस कंसेप्ट का सहारा लिया, इसमें सिर्फ 1% इंक्रीमेंट करके 101/100 को 2 बार मल्टीप्लाई करके मैंने नया एरिया निकाला और नए एरिया में से पुराने एरिया को माइनस करके मैंने परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए आप। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज -4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें कोई नंबर दिया हुआ है और उसके इनवर्स का सम दिया हुआ है, मींस लेट वी से that number is a, so a plus 1/a that is given which is -4. Now what we have to find out, we have to find out the sum of their cubes, means ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। अब मेरे पास a और b का मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो a प्लस b की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पर मेरा सम
आ जाएगा, उसका क्यूब्स का सम आ जाएगा। बट मुझे ये मेथड नहीं लगाना है क्योंकि ये मेथड है लॉन्ग मेथड। तो कैसे करना है? तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, जब भी ये ट्रिक है, इफ a प्लस 1/a वो कुछ दिया हुआ है दैट इज a, अगर ऐसा दिया हुआ है देन a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3a। ये हमें ट्रिक का यूज करना है। मींस उसने क्या दिया हुआ है, हमें सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है -4। डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं, क्या आएगा -4 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज -64 प्लस 12 विच इज -52। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया उसने, a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई थी और a³ प्लस 1/a³ हमें निकालना था। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है इस तरह का, तो हम डायरेक्ट a³ माइनस 3 ये वाला फॉर्मूला लगाकर उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। -52 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उन क्वेश्चंस में हमने कंसेप्ट को ना यूज करते हुए ट्रिक्स के थ्रू किस तरह से इजीली कैलकुलेशन की जा सकती है वो देखा। तो जैसे बेसिक अलजेब्रा का जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को डायरेक्ट अज्यूम कर हमने एक्सप्रेशन में रखा, देन उसका रेशियो इजीली कैलकुलेट किया। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी हमने ट्रिक्स को ही यूज किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ट्रिक्स के थ्रू यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। सो ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।